सो अगर सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन रहे, तो एक ट्यूनिंग मेथड जो है वो मैनुअल ट्यूनिंग हो सकती है। सो फॉर इन मैनुअल ट्यूनिंग सबसे पहले हम जो सा वो के आई और के डी की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट वेरिंग के पी। सो अगर जनरली के पी को हम इज इक्वल टू 1 रखें, सो दिस इज द आउटपुट सिस्टम विच इज हाईली ओवरडैम्प्ड, और इस केस में हम देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। So to remove this steady state error, we will start increasing Kp. So जैसे जैसे Kp की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर भी रिस्पॉन्स का कम होना शुरू होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऑसिलेशंस भी आना शुरू हो जाएंगी। So we will increase the Kp until output of the loop starts to oscillate. So ये जो आउटपुट है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, इसमें ऑसिलेशंस आनी शुरू हो जाएं। सो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वैल्यू ऑफ के पी के लिए इस आउटपुट रिस्पांस में ऑसिलेशंस आना शुरू होंगी, तो उस के पी की हाफ अगर हम वैल्यू ले लें, सो दैट हाफ वैल्यू विल बी सेट एज फाइनल के पी। okay, so that half of that value, the final kp value will give us the quarter amplitude decay type response. So for example अगर यहाँ पे देखें, तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स की स्टेडी स्टेट वैल्यू को प्लॉट करता हूं, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस स्टेडी स्टेट वैल्यू के हिसाब से फर्स्ट जो पीक है, इसका जो ओवरशूट है, दैट इज इफ इट इज कॉल्ड ए, और इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट जो कंजेक्टिव सेकेंड ओवरशूट आ रहा है, सो दैट मैग्नीट्यूड इज टर्म्ड एज बी। सो यहाँ पे अगर मैं बी ओवर ए की रेशो डिफाइन करूं, सो दैट शुड बी 1/4 और क्वार्टर, मीन्स के 0.25। सो हर आने वाली कंजेक्टिव जो ओवरशूट है वो पिछली ओवरशूट का जो है वो 1/4 पार्ट होगा। सो देन वी कैन से दैट कि ये क्वार्टर एम्पलीट्यूड डिके है। ओके, सो 0.25 की डैम्पिंग रेशो हम कह सकते हैं, या 0.25 का डिके रेशो जो है वो बेसिकली होना चाहिए फॉर क्वार्टर एम्पलीट्यूड डिके या क्वार्टर एम्पलीट्यूड डैम्पिंग। सो के पी की वैल्यू सेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि पहले जो सिस्टम हाईली ओवरडैम्प्ड था, अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। इसका रिस्पांस भी बेहतर हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें कोई ना कोई स्टेडी स्टेट एरर अभी तक बाकी है। और अगर हम इससे ज़्यादा के पी इंक्रीज करते हैं, तो ऑसिलेशन ज़्यादा शुरू होगी। सो दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के पी। और इस स्टेडी स्टेट एरर को ख़त्म करने के लिए हम फर्दर नेक्स्ट अगले स्टेप पे जाएंगे मैनुअल ट्यूनिंग के। So after setting the Kp gain, we will start by varying Ki. So Ki gain को हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे कि until कोई भी रिमेनिंग ऑफसेट या स्टेडी स्टेट एरर जो है वो टोटली एलिमिनेट हो जाए इन अ सफिशिएंट टाइम ऑफ द प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है वो ऑलमोस्ट जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और जो ऑसिलेशंस है इनके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो स्टेप रिस्पांस आ गया। मींस कि जब भी ये सेटल करेगा रिस्पांस, तो बेसिकली द एरर विल बी जीरो। However, too much KI will cause instability. So जिस तरह से आपने देखा है कि पहले इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस कम थी, जब KI 0 था तो ऑसिलेशंस कम थी। सो जैसे जैसे हमने KI इंक्रीज किया है, तो स्टेडी स्टेट एरर भी खत्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो सा वो ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम KI को बहुत ज़्यादा सेट कर देंगे, तो ये बेसिकली सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, और सिस्टम जो सा वो डिग्रेड हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल केयरफुली चूज के आई वैल्यू के जहां के ऊपर जो सा वो एक सफिशिएंट टाइम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर जो है वो खत्म हो जाए। सो उस पॉइंट के ऊपर हम के आई की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। सो के पी और के आई गेन्स को सेट करने के बाद अब हम के डी को सेट करेंगे और के डी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। अगर के पी और के आई सेट करने से हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है, तो देन के डी को जो सा वो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है, तो तब हम के डी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। के डी को हम इतना इंक्रीज करेंगे कि अगर हम और सिस्टम के आउटपुट के ऊपर कोई लोड को डिस्टर्ब करते हैं, लोड में कोई डिस्टर्बेंस देते हैं, सो लोड की वो डिस्टर्बेंस अगर क्विकली सिस्टम जो है वो ओवरकम कर लेता है, और उसके रिस्पॉन्स जो सा वो
जो रेफरेंस रिस्पांस है वो क्विकली अचीव हो जाता है, तो देन हम जो सा उस पॉइंट के ऊपर के डी की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे जो सा वो राइज टाइम जो है वो काफी रिड्यूस हुआ है, तो सेट पॉइंट के ऊपर जो है वो बड़ी जल्दी रिस्पांस पहुंच रहा है, और इसमें जो सा वो अब ऑसिलेशंस भी खत्म हो गई हैं। सो ये के डी की जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू है, और इस वैल्यू के ऊपर हम अब के डी को फिक्स कर देंगे। हाउएवर अगर हम के डी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ के डी विल बेसिकली स्टार्ट द सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू बिकम ओवरशूट। सो ज्यादा के डी इंक्रीज करने से सिस्टम में ओवरशूट भी इंक्लूड हो सकता है। सो ये ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के डी होगी। सो दैट्स हाउ वी विल बेसिकली डू मैनुअल ट्यूनिंग फॉर पी आई डी टर्म्स, ताकि हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को जो सा वो एग्जैक्ट डिजायर्ड रिस्पॉन्स बना सकें। सो सिस्टम को के रिस्पॉन्स को फास्ट भी होना चाहिए कि क्विकली ये सेट पॉइंट को अचीव कर रहा हो, इसमें ऑसिलेशंस भी कम हो और सेटल भी जल्दी हो रहा हो, और स्टेडी स्टेट एरर भी ना हो। सो ये सारे फैक्टर्स जो सा वो हम देखते हैं एक परफेक्ट पीआईडी कंट्रोल्ड लूप के अंदर आफ्टर दिस मैनुअल ट्यूनिंग। सो यहाँ पे आप अब मैनुअल ट्यूनिंग पैरामीटर्स को जो सा वो इंडिविजुअली चेंज होता हुआ रियल लाइफ में रियल टाइम में देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमने केपी को इंक्रीज किया। सो केपी इंक्रीज होने से स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हुआ, लेकिन ऑसिलेशंस भी आई। देन के आई को इंक्रीज करने से फर्दर जितना रिमेनिंग स्टेडी स्टेट एरर था वो भी खत्म हो गया, और के डी से जो सा वो सिस्टम का रिस्पॉन्स भी क्विक हुआ और स्टेडी स्टेट एरर भी खत्म हो गया। सो अगर हम पीआईडी लूप की फास्ट ट्यूनिंग करना चाह रहे हो तो उसके केस में जो सा वो सिस्टम हो सकता है कि सेट पॉइंट से थोड़ा स्लाइडली ओवरशूट करे टू रीच द सेट इनपुट मोर क्विकली। सो इस इनिशियल ओवरशूट की वजह से जो है वो सिस्टम का रिस्पांस जल्दी सेट पॉइंट पे पहुंचेगा, और थोड़ा सा ओवरशूट जो है वो मे बी सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो। वो बेसिकली सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि स्टेडी जो राइज टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाए। हाउएवर कुछ इतने डेलिकेट सिस्टम्स होते हैं जो कि ओवरशूट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि बहुत सेंसिटिव अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, तो वहां पे जो है वो बेसिकली थोड़ा सा भी ओवरशूट वैल्यू जो है वो बेसिकली सिस्टम के को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इन दैट केस हमें जो सा वो एक ओवर डैम्प्ड क्लोज लूप सिस्टम ही रिक्वायर्ड होता है। और ओवर डैम्प्ड अगर थोड़ा सा ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें जो सा वो के पी की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली लोअर सेट करना पड़ेगा। सो के पी की वैल्यू को हम जो सा वो जो हमने ऑलरेडी के पी की वैल्यू सेट की थी, जो कि ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस कर रही है, सो उसका हाफ हमने रखा था केपी को। लेकिन अब हम उस केपी से भी उसके हाफ से भी कम वैल्यू जो सा वो केपी की सेट करेंगे टू गेट द ओवर डैम्प्ड क्लोज लूप सिस्टम फॉर हाईली sensitive systems which cannot afford the overshoot.